एक सुबह की बात है। सौरभ जोशी अपने घर के गार्डन में खड़े होकर अपने नए और महंगे ड्रोन कैमरे से व्लॉगिंग कर रहे थे। सौरभ कैमरे की तरफ देखकर बड़े उत्साह से बोल रहे थे, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं इस नए ड्रोन की टेस्टिंग करने वाला हूँ। ड्रोन हवा में उड़ रहा था और गार्डन के शानदार शॉट्स ले रहा था। सौरभ रिमोट कंट्रोल से उसे बड़ी सावधानी से चला रहे थे। तबीयत अचानक घर के अंदर से साहिल की आवाज आई, भैया जरा जल्दी अंदर आइए, एक बहुत जरूरी काम है। सौरभ ने सोचा कि शायद कोई जरूरी बात होगी। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे ड्रोन को नीचे उतारा और गार्डन की एक लकड़ी की मेज पर रख दिया। उन्हें लगा कि घर के अंदर ही तो जाना है, ड्रोन सुरक्षित रहेगा। सौरभ अंदर चले गए, लेकिन उनकी यही एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर एक बड़ी गुत्थी बनने वाली थी। सौरभ के अंदर जाते ही गार्डन में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जब सौरभ वापस आए तो उनके होश उड़ गए। मेज पूरी तरह खाली थी और उनका कीमती ड्रोन वहाँ से गायब था। सौरभ चिल्लाए, अरे मेरा ड्रोन कहाँ गया, अभी तो यहीं रखा था। सौरभ ने पूरा गार्डन छान मारा, झाड़ियों के पीछे देखा, मेज के नीचे झांका, लेकिन ड्रोन कहीं नहीं मिला। वे परेशान होकर तुरंत घर के अंदर गए और सबको हॉल में बुलाकर पूछा, मेरा ड्रोन किसने लिया, सच सच बताओ, वह बहुत महंगा था। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सौरभ ने एक एक करके सबसे सवाल किए। पीयूष ने कहा, सौरभ दा, मैं तो उस समय छत पर पतंग उड़ा रहा था, मैं तो नीचे आया ही नहीं। कुणाली बोला, दा, मैं तो टीवी हॉल में बैठकर अपनी फेवरेट कार्टून मूवी देख रहा था। साहिल ने कहा, भैया मैं तो आपको आवाज देने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया था और सो गया था। चाची बोली, बेटा मैं गार्डन के पिछले हिस्से में कपड़े सुखा रही थी, मैंने किसी को वहाँ नहीं देखा। सौरभ सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उन्हें एक बात याद आई जिससे उन्हें पता चल गया कि कोई झूठ बोल रहा है। गैस कीजिए दोस्तों, मुझे पता चल गया है कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि वह कौन है और पकड़ा कैसे गया। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, जल्दी से सोचिए और बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ ने कुणाली की तरफ देखा और कहा, कुणाली अगर तुम मूवी देख रहे थे तो टीवी और हॉल की लाइट बंद क्यों थी। जब मैं अंदर आया था तब तो वहाँ सब कुछ बंद पड़ा था। कुणाली पकड़े जाने के डर से रोने लगा और बोला, दा मैंने कुछ नहीं किया। कुणाली को रोता देख सौरभ का दिल पिघल गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अगर कुणाली झूठ बोल रहा है तो ड्रोन गया कहाँ, क्योंकि कुणाली के पास तो ड्रोन नहीं था। सबका मूड ठीक करने के लिए सौरभ ने कहा, चलो छोड़ो, हम सब जंगल की तरफ घूम कर आते हैं। सौरभ, पीयूष और कुणाली गाड़ी में बैठकर निकल गए। रास्ते में एक बड़े लोहे के गेट पर ताला लगा था और उसकी चाबी पास ही एक बहुत गहरे और संकरे गड्ढे में गिर गई थी। सौरभ ने कुणाली का बैग चेक किया जिसमें एक टेनिस बॉल, पानी की बोतल, एक रस्सी और एक चुंबक मिली। तो क्या आप इन चीजों को देखकर बता सकते हो कि किन दो चीजों से चाबी बाहर निकल सकती है, सोचिए। उन्होंने रस्सी को चुंबक से बांधा और उसे गड्ढे में डाला। चूंकि चाबी लोहे की थी, वह चुंबक से चिपक गई और बाहर आ गई। जैसे ही ताला खुला और सब आगे बढ़ने लगे, सौरभ की नजर गेट के पास वाली झाड़ियों में किसी चमकती चीज पर पड़ी। वे पास गए तो दंग रह गए। वहाँ उनका वही खोया हुआ ड्रोन पड़ा था। असल में हुआ यह था कि जब सौरभ अंदर गए थे तब गार्डन में एक बंदर आ गया था। बंदर ने मेज से ड्रोन उठाया और उसे लेकर भागने लगा। कुणाली ने उसे देख लिया था और बंदर के पीछे भागा था। बंदर ने घबराहट में ड्रोन को कुणाली के उस खुले हुए बैग में गिरा दिया जो मेज के पास रखा था। कुणाली को लगा कि सब उसे ही चोर समझेंगे, इसलिए वह डर के मारे झूठ बोल रहा था। उसने खुद नहीं पता था कि ड्रोन उसके बैग में ही फंसकर जंगल तक आ गया है और बैग खोलते वक्त यहाँ झाड़ियों में गिर गया है। सच्चाई सामने आते ही सब हंसने लगे।